तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की, लेकिन उसके अलावा काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मैं आपको देने वाला हूं। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखते रहें। और फेस कैम नहीं हो पाई भाई, क्योंकि कैमरा जो था उसकी बैटरी खत्म थी और 2 घंटे और रुकना पड़ता उसको चार्ज करने के लिए। लेकिन मैंने सोचा आज की वीडियो को हम ऐसा ही करते हैं, फेस कैम कल फिर से वापस आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली अपडेट से, जो कि एक्चुअली में रॉ के बाद क्या हुआ मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जॉन सीना एक बार फिर से आज शो पे अपीयर हुए और रिडल के साथ टीम अप करके उन्होंने हराया मेस और टी बार की टीम को। अब ये चीज हम जानते हैं कि WWE फैंस को खुश करना चाहती है। आज कैंसस सिटी के अंदर ये शो हुआ था और जॉन सीना को गाइस यूज करा गया। आफ्टर द शो काफी तो उन्होंने फिजिकलिटी नहीं करी, लेकिन एंड में अपने मूव्स लगाए और उन्होंने इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत लिया। लास्ट वीक हमने सीना का थोड़ा सा सेगमेंट देखा था रिडल के साथ, शायद उसकी वजह से ये चीज यहाँ पे करी गई। इसके बाद हम बात करते हैं तो रॉक के रिटर्न के बारे में। रॉक से खुद ही पूछा गया और उन्होंने पूरी रिपोर्ट्स जो है उसको मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं वापस WWE में नहीं जाने वाला। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई अपनी जंगल क्रूज मूवी के लिए मैं शूटिंग करने वाला हूं और उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूं। अब यहाँ पे आई डोंट थिंक कि हमें रॉक का विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे तो बोलेंगे नहीं हाँ भाई मैं WWE में वापस आ रहा हूं। लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि WWE चाहती है रॉक वर्सेस रोमन का मैच करना रेसलमेनिया के अंदर। तो आई डोंट नो कि रॉक क्या बोल रहे हैं, क्या वो सर्वाइवर सीरीज के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन गाइज ये सब चीजें चलती रहेंगी। उम्मीद अभी भी यही है कि रॉक का रिटर्न हमें इस साल देखने को मिल जाए। अगली स्टोरी की बात करते हैं तो भाई द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल को ऐसा लग रहा है कि अब मीडिया आउटलेट्स आउटसाइड द WWE रिंग भी जाके एक्नॉलेज कर रहे हैं, क्योंकि मायामी बीच फ्लोरिडा में रोमन रेंस और उनकी वाइफ स्पॉट करे गए इस बीच के ऊपर। और यहाँ पे भाई आप देख सकते हैं कि दोनों काफी इंजॉय कर रहे हैं। अब आई डोंट थिंक कि ये सही है कि किसी की फोटो लो, लेकिन भाई मीडिया यही करती है और उनका यही काम है कि सेलिब्रिटीज की छुप छुप के वो फोटोज लेते हैं, उनको ट्रैक करते हैं और फिर वो पब्लिश करते हैं ताकि लोग उसके बारे में बात करें। द हेड ऑफ द टेबल इज लुकिंग रियली गुड और वो बीच पे अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं भाई, तो यहाँ पे कीथ ली ने काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट करी और उन्होंने बोला कि भाई मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी स्टोरी अब आप सबको बताने वाला हूं, बस 1 या 2 हफ्ते और रुक जाओ। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, क्योंकि आज फिर से वो मंडे नाइट रॉ पे हार गए। लेकिन क्या कीथ ली भी सच बताने वाले हैं? क्या उनका भी रिलीज आने वाला है? क्या एक्चुअली कीथ ली वापस NXT में जाने वाले हैं, या फिर सिर्फ ये एक स्टोरी लाइन का पार्ट है? कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन मुझे काफी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है कीथ ली के साथ बिहाइंड द सीन्स इतने टाइम से, जो कि हमको नहीं पता, और उसकी वजह से उनकी बुकिंग भी इस तरीके से करी जा रही है। तो शायद कुछ सुनने को मिले उनकी तरफ से 1 या 2 हफ्तों में, वो कह रहे हैं। इसके बाद गाइस आज मंडे नाइट रॉ पे ईवा मरी का वार्डरोब माल फंक्शन हो गया और एक बार फिर से ये चीज अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ईवा मरी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ। उनका जो टॉप था उसके पीछे की जिप जो है वो खुल गई थी और ये चीज गाइस आप फोटो में अभी देख ही सकते हैं। इससे ज्यादा मैं आप कुछ बोलूंगा नहीं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ब्रॉक लेसनर गाइस अपने होम टाउन मिनेसोटा में एक म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड कर रहे थे और उनकी ये नई पिक्चर काउबॉय हैट में हमको देखने को मिल रही है। फिलहाल रेसलिंग के अलावा सब कुछ लेसनर कर रहे हैं, तो भाई बढ़िया जिंदगी उनकी चल रही है। और ये फोटो जो आप अभी देख रहे हैं, इसमें बंदे ने लिखा कि भाई कल मैं भी म्यूजिक फेस्टिवल में था और ये कोई सिक्योरिटी गार्ड का जो गेट है उसको टाप के देखने की कोशिश कर रहा था और आज मुझे पता लगता है ब्रॉक लेसनर है। भाई कपड़ों में और ऐसी टोपी में लेसनर को पहचानना काफी मुश्किल है, और वो भी पीछे से। और डेफिनेटली इस बंदे ने शायद एक चांस खो दिया भाई जाके ब्रॉक लेसनर को मिलने का। और फाइनल स्टोरी से पहले कि हम मंडे नाइट रॉ की बात करें गाइस, CM पंक के ऊपर हमें एक बड़ी अपडेट फिर से जानने को मिली है कि इट इज 100% कंफर्म कि वो AEW के शिकागो के किसी शो में अपीयर होने वाले हैं। यानी कि सितंबर 5 को होने वाली ऑल आउट, उसके बाद रैम्पेज या फिर डायनामाइट, इन तीनों में से किसी एक जगह CM पंक हमें देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी मैं आपको अपडेट्स दे ही चुका हूं कि पंक जो है वो 100% डन है डील उनकी AEW के साथ, और वो हर एक हफ्ते डायनामाइट पे भी अपीयर होने वाले हैं। और इसी के साथ मैं ये भी अनाउंस कर दूं कि इस हफ्ते से ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के रिव्यूज वापस आ जाएंगे गाइस चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं पूरे तरीके से कैचअप कर चुका हूं। और आई थिंक इस हफ्ते फाइट फॉर द फॉलन का शो है और वो भी आपको गाइस देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू। अब आ जाते हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर गाइस, और ये शो स्टार्ट होता है एक बहुत ही लंबी कन्फ्रंटेशन से। और मैं ये बात बोलूंगा, जबकि आज का मंडे नाइट रॉ का शो उतना अच्छा नहीं था, आज का क्राउड काफी बढ़िया था और भाई वो बहुत शोर मचा रहे थे। तो निकी ऐश अगेंस्ट शार्लेट एंड रिया रिप्ली इस ओपनिंग सेगमेंट के बाद कंफर्म करा जाता है ट्रिपल थ्रेट फॉर समरस्लैम
स्लैम फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। इसके बाद एक नंबर 1 कंटेंडर्स मैच हमें देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट और शेमस के बीच में, जहां पे डेमियन प्रीस्ट ने हरा दिया है शेमस को, यानी कि वो उनको चैलेंज करेंगे फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। ये काफी बढ़िया मैच था और डेमियन प्रीस्ट को बहुत ज्यादा चीयर क्राउड कर रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था और आज मतलब ऐसा लग रहा था कि क्राउड एनर्जेटिक है, जबकि शो में ये नहीं कहूंगा कि पिछले हफ्ते जैसा बिल्कुल ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कमाल था। अगली चीज की हम बात करते हैं जो कि था रॉ टैग टीम टाइटल्स का मैच गाइस, एजे स्टाइल्स एंड ओमॉस अगेंस्ट द वाइकिंग रेडर्स। पहले भी हमको पता था आज मैच होने वाला है, इतना कुछ खास मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि रिजल्ट मुझे पता था इसका क्या जाने वाला है और बिल्कुल वही चीज हुई क्योंकि स्टाइल्स और ओमॉस ने अपने टाइटल्स को कर लिया रिटेन। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का मैच वीर के साथ देखने को मिलने वाला होता है, लेकिन उससे पहले जिंदर आते हैं बाहर अपने नए लॉयर को लेके और कहते हैं ड्रू को कि भाई तुम हमसे माफी मांगो जो भी तुमने शैंकी के साथ लास्ट वीक करा। तो ड्रू मैकिंटायर क्राउड से पूछते हैं क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए या फिर इनकी जो है वो एस किक करनी चाहिए, और ऑब्वियसली क्राउड यहाँ पे एक फाइट देखना चाहता है। तो ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है वीर के साथ, एक ठीक ठाक ये मैच चल रहा था, लेकिन स्टील चेयर इसमें जिंदर जो है रिंग के अंदर फेंक देते हैं और वो हाथ में होती है वीर के, लेकिन ड्रू मैकिंटायर एक क्लेमोर किक लगाते हैं। ये मैच एक डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म होता है और मुझे लग रहा था कि अगर ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर मारी है तो शायद वीर को ये मैच जीतना चाहिए, लेकिन WWE ने मैकिंटायर को विक्ट्री दे दी और रीजन कमेंटेटर्स ने ये दिया कि भाई वीर ने इंट्रोड्यूस करा था चेयर को, इसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके बाद नंबर 1 कंटेंडर्स मैच फॉर द टैग टीम टाइटल देखने को मिलता है फीमेल वाले डिवीजन में और यहाँ पे नटालिया और तमीना स्नूका जो है गाइस, उन्होंने हरा दिया ईवा मरी और डू ड्रॉप को। अब दो चीजें यहाँ पे नोटिस करने वाली है वार्डरोब मॉल फंक्शन के अलावा भी, कि पहली बात लिली ल्यूशन करके हमें कुछ देखने को मिला जो अलेक्सा ब्लिस की डिस्ट्रैक्शन थी, जिसकी वजह से ईवा और डुओ ड्रॉप इस मैच को हार गए। और दूसरी बात नटालिया जो है शायद उन्होंने अपनी राइट एंगल को इंजर कर लिया है, क्योंकि मैच के बाद डेफिनेटली दिख रहा था कि नटालिया को सपोर्ट लेके जाना पड़ रहा था बैक स्टेज। तो वो चीज गाइस ऐसा लग रहा है कि एक इंजरी है, लेकिन कितनी सीवियर है अभी तक हमें वो जानने को नहीं मिला। इसके बाद NXT चैंपियन कैरियन क्रॉस एक बार फिर से आज मंडे नाइट रॉ पे आए और कीथ ली को उन्होंने मैच में हरा दिया। अब ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि WWE कितनी बार मंडे नाइट रॉ के ऊपर NXT को बेरी करेगी, कब तक विंस मैकमैन हमको ये बताते रहेंगे कि उनके लिए NXT की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि हमें उनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। NXT इज अ ग्रेट शो और यहाँ पे दो NXT सुपरस्टार्स जिनको पुश की जरूरत है मेन रोस्टर पे, आपस में इनका मैच क्यों हो रहा है और कीथ ली बैक टू बैक क्यों मैचेस हारे जा रहे हैं। इतने समय बाद उनका रिटर्न हुआ तो उनको बहुत ज्यादा पुश मिलना चाहिए था, बट दिस इज अनफॉर्चुनेट। और मैं जानना चाहूंगा कि कीथ ली जो भी स्टोरी की बात कर रहे हैं वो क्या सच है, रियल लाइफ है या फिर वो स्टोरी लाइन से रिलेटेड है। इसके बाद मुस्ताफा अली और मंसूर का मैच होता है मेस और टी बार के साथ। आई थिंक अली और मंसूर के बीच में कुछ ना कुछ किया जा सकता है, कनेक्शन उनके बीच का अच्छा है और यहाँ पे गाइस उन्होंने अपना मैच भी जीत लिया। इसके बाद बॉबी लैशली आते हैं रिंग के अंदर टू आंसर गोल्डबर्ग्स चैलेंज फॉर समर स्लैम और वो ये बात कहते हैं कि देखो भाई जो भी गोल्डबर्ग के एक्शंस थे लास्ट टाइम उनको मैं एक रिस्पॉन्स से जवाब नहीं दे सकता, ये मेरी रिंग है और मुझे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सेड्रिक अलेक्जेंडर बाहर आते हैं, शेल्टन बेंजामिन आ जाते हैं और ये दोनों बंदे बॉबी लैशली को चैलेंज करना चाहते हैं। हर्ट बिजनेस के बारे में थोड़ी सी बात होती है, लेकिन लैशली कहते हैं भाई मैं तुम दोनों को यहाँ पे एक साथ टेक ऑन करूंगा। और एक हैंडीकैप मैच हमें देखने को मिलता है जहां पे लैशली ने क्या करा, ही स्मैश देम, स्टैक देम एंड पिन देम और यहाँ पे बॉबी लैशली को बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग तरीके से जो है दिखाया गया। इनफैक्ट उन्होंने गोल्डबर्ग का फिनिशर जैक हैमर भी यूज करा और गोल्डबर्ग से बेटर भी लगा दिया। तो बॉबी लैशली को स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है और वो रेडी है अपने मैच के लिए अगेंस्ट गोल्डबर्ग। इसके बाद जॉन मॉरिसन का मैच होता है रिडल के साथ गाइस और यहाँ पे रिंग साइड पे आ जाते हैं एजे स्टाइल्स और ओमॉस और वो रिडल का जो स्कूटर है उसको तोड़ देते हैं। ये पूरी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होने की वजह से मॉरिसन इस मैच को भी जीत जाते हैं और मैच के बाद एजे स्टाइल्स रिडल को लगा देते हैं एक स्टाइल्स क्लैश। तो जबकि रैंडी ऑर्टन अभी भी कहीं पर नहीं है, क्लियर बिल्कुल WWE ने बात को भी कर दिया है कि RK ब्रो अगेंस्ट स्टाइल्स एंड ओमॉस समर स्लैम में होगा फॉर द टैग टीम टाइटल्स। और मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि रैंडी ऑर्टन को सिर्फ स्टोरी लाइंस की वजह से जो है वो ऑफ टीवी रखा जा रहा है ताकि उनका रिटर्न उतना ही बड़ा हो सके। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना है कैसे काम करेगा, लेकिन इसका आइडिया हमको मिल चुका है। इसके बाद 24/7 चैंपियनशिप का मैच जहां पे रेजिनाल्ड ने हरा दिया R-Truth को, यहाँ पे कुछ खास था नहीं। और फाइनली मेन इवेंट में शार्लेट फ्लेयर ने हरा दिया निकी ऐश को। एक अच्छा मैच था लेकिन शार्लेट ने अपनी वर्थ एक बार फिर से क्राउड के सामने प्रूव कर दी कि वो अगर निकी ऐश को आज हरा सकती हैं तो किसी भी हफ्ते में हरा सकती हैं और वो अटैक अपना कंटिन्यू रखती हैं आफ्टर द मैच। तो ये जो होगा समर स्लैम में ट्रिपल थ्रेट रिया के साथ इन दोनों का, वो गाइस एक इंटरेस्टिंग हो सकता है मैच। और आपके हिसाब से उसमें कौन जीतेगा मुझे कमेंट्स में बताएं। ये सारी चीजों की वजह से मुझे लगता है कि मंडे नाइट रॉ आज अपनी कंसिस्टेंसी नहीं बना के रख पाई और जो शो था गाइस उतना भी कोई खास था नहीं। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।